हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम तत्सम तद्भव शब्द की द्वितीय श्रृंखला देखेंगे। जो हमारे कुछ शब्द बचे रह गए थे उनको आज हम पढ़ेंगे इसमें। और अभी सितंबर का लास्ट वीक चल रहा है और अगले महीने अक्टूबर में सेकेंड वीक में RO का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करने का डेट आ जाएगी। तब तक कोशिश यही रहेगी कि हम अपना हिंदी का सिलेबस पूरा कवर कर लें और इसका सिर्फ रिवीजन करना रह जाए, ठीक है। और आप और सब सब्जेक्ट अपने पढ़ते रहिए और हिंदी भी। अब हिंदी तो मैं कवर करा ही रही हूँ और बस इसमें से ये आएगा, ये जो है प्रश्न हैं ये वही प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आप पेपर उठाकर देखिएगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं। बस इनको इतना आपको रीड करना है, इतना इसको समझना है, याद करना है कि आप क्वेश्चन देखें तो उसका आंसर आपको तुरंत ही दिमाग में क्लिक हो जाए ऑप्शन देखने से पहले ही, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा घड़ा। घड़ा का क्या होगा तत्सम? घट। अगला है अकाज। देखिए तद्भव वही हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा में, जिसमें थोड़ा सा देहाती, जो गांव की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, देहातीपन रहता है, वो तद्भव कहलाता है। और तत्सम वे होते हैं वो जो सीधा सीधा संस्कृत शब्दों से लिए जाते हैं। तत्सम मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। सा याद रखिएगा, तत्सम का सा से संस्कृत। तो तत्सम में वो शब्द आएंगे जो संस्कृत से सीधे सीधे लिए गए हैं। तो देखिए अकाज का क्या है? अकार्य। अनी का क्या है? अड़ी। शिष्या का क्या है? शिष्य, शिष्य। दाहिना, दक्षिण। खाट, खटवा। खुजली, खरजुर। साला का क्या है? श्याल। सिंगार का क्या है? श्रृंगार। अगला हमारा क्या है? गीध। इंपॉर्टेंट है। गीध का क्या है? गृध। नेह का क्या होगा? स्नेह। गाय का क्या होगा? गो। शक्र का क्या है? शक्कर। खेत का क्या है? क्षेत्र। अगला है गांठ। गांठ का है ग्रंथि। घर का क्या है? ग्रह। पुराना का क्या है? पुराण, पुरातन। आंसू का क्या है? अश्रु। अगला है हमारा खाट। ये देखिए ये आया है UPNET एग्जाम में। इसका क्या है? खटवा। पनही। पनही का क्या है? उपनाह। पोखर। पोखर का होगा पुष्कर। दाहिना का दक्षिण। दाहिना दोबारा इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि ये दोबारा किसी भी एग्ज़ाम में आया है, इसी वजह से कुछ कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे जो रिपीटेड हैं। ये आपको आसान कर देंगे याद करना। अगला है सुई। सुई का क्या होगा? सूची या सूचिका। हाथ का क्या है? हस्त। ससुर। ससुर का तत्सम होगा श्वसुर। पलंग का तत्सम होगा पर्यंक। ओठ का तत्सम होगा ओष्ठ। दिवस का तत्सम होगा दिन। कान का तत्सम होगा कर्ण। आग का तत्सम होगा अग्नि। अब देखिए ये जो आया है 1997 में के मेंस में आए हैं। दूध का होगा दुग्ध। कड़वा का होगा कटु। आंसू का होगा अश्रु। फूल का होगा फुल्ल। तत्सम शब्द फुल्ल है। गणेश का तत्सम होगा गणेश। केस का तत्सम होगा केश। आग का तत्सम होगा अग्नि। आसमान का तत्सम होगा आकाश। आगे का शब्द देखते हैं हम। अगला है बाहर। बाहर का तत्सम क्या होगा? बाह्य। जमुना का तत्सम होगा यमुना। ईख का तत्सम क्या होगा? ईक्षु। अटारी का तत्सम अट्टालिका। बंदर का तत्सम वानर। हवा का तत्सम क्या होगा? पवन। हाथ का तत्सम होगा हस्त। रात का तत्सम रात्रि। नाच का तत्सम नृत्य। और घर का तत्सम ग्रह। जबान का तत्सम जीवा। बच्चा का तत्सम क्या होगा? वत्स होगा। पोथी का तत्सम, पुस्तक को क्या कहा जाता है? पोथी भी कहा जाता है ना। अगला है चौथा का तत्सम होगा चतुर्थ। आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। मोर का तत्सम मयूर। सौत का तत्सम सपत्नी। पत्थर का तत्सम प्रस्तर। अगला है गधा। गधा का क्या होगा? गर्दभ होगा तत्सम। घोड़ा का तत्सम घोटक। अगला देखते हैं हमारा बछड़ा का तत्सम क्या है? वत्स। देखिए बच्चा और बछड़ा इन दोनों का तत्सम क्या है? वत्स है। नाक का तत्सम नक्र। अंगोछा का तत्सम अंग प्रोच्छा। पुरुषार्थ का तत्सम पुरुषार्थ है। शब्द का तत्सम शब्द। दर्शन का तत्सम दर्शन। मानस का तत्सम मनुष्य। तीर्थ का तत्सम तीर्थ। इसके बाद है पत्थर का हमने देख लिया था प्रस्तर। माथा का मस्तक। साखी का होगा साक्षी। नाच का तत्सम होगा नृत्य। पत्थर का तत्सम प्रस्तर। धुआं का तत्सम धूम। जीव का तत्सम जीवा। खीर का तत्सम क्षीर। भेष का तत्सम वेश। अगला है
कुदारी का तत्सम होगा कुदाल। कच्चा का तत्सम कुपच। किसान का तत्सम कृषक। कौड़ी का कपर्दिका। कौड़ी का क्या है? कपर्दिका। कसेरा का कांस्यकार। केस का तत्सम केश होगा। कड़ुआ का तत्सम कटुक या कटु। कांटा का तत्सम कंटक। कपास का करपास। इसमें देखिए रा जो है, ये जो ऊपर रा नहीं लग जाता ऐसे वाला उड़ंत रा, कई में इससे भी पता चल जाता है कि ये संस्कृत का शब्द है। और जिसमें शा का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे इसमें शा का इस्तेमाल हुआ है, इससे पता चल जाता है कि ये संस्कृत का है, तत्सम शब्द है। अगला है कोयल का होगा कोकिल। कुम्हार का होगा कुंभकार। और साथ में कोना का तत्सम होगा कोण। कोस का तत्सम होगा क्रोश। कोहनी का तत्सम कफोड़ी। कौवा का तत्सम काक ककह। कौर का तत्सम कवल। क्या का तत्सम किम। क्यारी का तत्सम केदारिका। क्यों का तत्सम होगा किम पुनः। किल्लोल का तत्सम होगा कल्लोल। कान का तत्सम होगा कर्ण। कुआं का तत्सम होगा कूप। अगला है कहाँ का तत्सम क्या होगा कुत्रस्थ। कोदो का कोद्रव। कहार का तत्सम स्कंध भार। कंगन का तत्सम कंकण। कंघी का कंकती। याद रखिएगा कंगन कंघी ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमल किसका तत्सम है? तत्सम कमल का होगा कमल। कई का तत्सम कति। कचहरी का तत्सम कृत्यग्रह। कटहरा का तत्सम काष्ठग्रह। कटहल का तत्सम कंटफल। इंपॉर्टेंट। कड़ाह का तत्सम कटाह। कल का तत्सम कल्य। कहानी का तत्सम कथानिक। अगला है कोठी का तत्सम होगा कोष्ठिका। कोठा का तत्सम होगा कोष्ठ। खेत का तत्सम होगा क्षेत्र। खान का तत्सम होगा खनी। खीर का तत्सम होगा क्षीर। खार का तत्सम होगा छार। खेती का तत्सम होगा क्षेत्रित। खेल का तत्सम होगा खेला। खैर का तत्सम खदिर। खोदना का तत्सम शोधन। खुर का छुर। देखिए इसमें छा शब्द जिसमें आ रहे हों ये भी सब होते हैं संस्कृत पहचानने के हैं। छा हो गया, शा हो गया और उड़ंतरा ये मात्रा लगी हो, ये सब संस्कृत से शब्द से बने हुए जो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम कहलाते हैं। ये इनकी पहचान है। और खुजली का क्या है? खरजू। क्या है? खरजू। अगला है हमारा कपूत का क्या होगा? कुपुत्र। करतब का होगा कर्तव्य। कपड़ा का करपट। देखिए इसमें भी रा लग गया है। कब का होगा कदा। कांच का होगा काच। का होगा कृत। काटना का होगा कर्तन। इसमें भी रा लगा है। काढ़ा का होगा क्वाथ। इंपॉर्टेंट है। किधर का होगा इधर उधर जिधर। किसका होगा कस। किस्म का होगा कृषण। देखिए इसमें शाह शब्द इस्तेमाल हुआ है कृषण। अगला है कुंवारा का हुआ कुमार का। आगे देखिए खाट का क्या है? खटवा। खंडहर का खंडग्रह। खजूर का क्या है? खरजूर। और खुजली का क्या था? खरजू था, रा नहीं रहता उसमें, फिर ये खरजूर है तो इसमें खरजूर रहेगा। ठीक है। खत्री का होगा क्षत्रिय। खांसी का कांस। खाई का खाती। खाज का देखिए खरजू। मैच करा लीजिए खाज और ये खजूर, दोनों में खरजूर और ये खरजू। ठीक। अगला है खप्पर का क्या होगा? खरपर। गंवार का ग्रामीण। गवैया का गायक। गांव का ग्राम। गड्ढा का गर्त। गोबर का गोमय। इंपॉर्टेंट है गोबर का गोमय। अगला देखिए क्या है? कुम्हड़ा का कुष्मांड। कूची का कूर्चिका। कूदना का कूर्दन। कूड़ा का कूट। कैथा का कपित्थ। कोई का कोपी। कोठा का कोष्ठक। कोठरी का कोष्ठिका। इसमें भी देखिए शाह शब्द बार बार इस्तेमाल में आ रहा है। कोठरी का कोष्ठ गारिका। कोढ़ का कुष्ठ। इससे आपको पता चल जाएगा कि यह तत्सम है। पहचानने को भी आता है ना इन शब्दों में कौन तत्सम है। गड्ढा का गर्त। गोबर का गोमय। गुण का गुण। गेहूं का गोधूम। गहरा का गंभीर। गाजर का क्या है? ग्रज्जन। गलना गलन। गांठ का ग्रंथि। गागर का क्या है? गरगर। गाभिन का गर्भिणी। गुसाई का गोस्वामी। गूंजना का गुंजन। अगला है अंधेरा का होगा अंधकार तत्सम शब्द। अंश का होगा अंश। अकेला का एकल। अखरोट का अक्षोट। इंपॉर्टेंट है अक्षोट। अगहन का होगा अग्रहायण। अगम का होगा अगम्य। अचरज का होगा आश्चर्य।
28 का होगा अष्टविंशति, अनत का होगा अन्यत्र, अढ़ाई का अर्ध तृतीय। अगला है 58 का होगा अष्टापंचाशत, अमीय का होगा अमृत। और 51 का क्या है? 51 का है एक पंचाशत। ईर्ष्या का होगा ईर्ष्या, ईर्ष्या लिखा है, इसका ईर्ष्या होगा। ईंधन का होगा ईंधन। ईख का होगा ईक्षु। ईट का इसिका। उबटन उद्वर्तन। उलाहना का होगा उपालंब। उगना का होगा उद्गत। उत्साह का होगा उत्साह। उपास का होगा उपवास। उसास का होगा उच्छ्वास। उठान का होगा उत्थान। अगला है हमारा अपाहज का होगा अपादहस्त। अच्छत का क्या है? अच्छत होगा। देखिए इसमें चा और छा मिलके क्या बन गया है? छत्री वाला छा। अमचूर का होगा आम्रचूर्ण। अलोना का होगा अलवण। अरक का होगा अर्क, इसमें उड़नतरा लग गया है। अषाढ़ का होगा अषाढ़, शाह वाला। अहिर का होगा आभीर। आग का अग्नि। आँख अक्षी आलस्य। आलस का होगा आलस्य। आंत का क्या है? आत्र। आंसू का अश्रु। अगला है उसका होगा अमुष्य। अपजना का होगा उत्पद्यते। उठ का होगा उत्तिष्ठ। अड़ का होगा उड़क। उबालना का उद्वलन। 49 का उनपंचाशत। उंगली अंगुली। ऊसर ऊषर। ऊन ऊर्णा। ऊंचा उच्च। ऊंट ऊष्ट्र। उखल उद्खल। इकलौता एकल पुत्र। अगला हमारा है आँच का क्या होगा? आर्ची, इम्पोर्टेंट। आब का आमा। आंवला का आमलक, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 का होगा अष्ट। आरसी का क्या है? आदर्शिका। आवा का क्या होगा? अपाक। आसरा का होगा आश्रय। आढ़त का क्या है? आढ़त्य। आभूषण का क्या होगा? आभूषण। आयसु का होगा आदेश। आंचल का क्या है? अचल। आम का आम्र। अगला क्या है हमारा? ऐसा का क्या है? ईदृश। एक का एक। एका का ऐक्य। ओझा का होगा उपाध्याय। ओर का होगा अवर। ओठ का होगा ओष्ठ्य। ओस का होगा अवश्याय। ओला का क्या है? तत्सम उपल। ओखली का होगा उल्लूख। अवगुण का क्या है? अवगुण। औंधा का क्या होगा? अवमूर्ध। और का होगा अपरम। अगला देखते हैं हमारा शब्द क्या है। इसका होगा एतस्य। इतवार का होगा आदित्यवार। इतना का इयत। ये सब क्या है? तत्सम है, इधर वाला क्या है? तत्सम। तत्सम। 31 का क्या होगा? एकत्रिंशत। इलायची को एला बोलते हैं। इमली क्या है? अम्लिका। इकट्ठा एकत्र। 41 एक चत्वारिंशत। 61 को क्या? एक षष्ठी। 21 एक विंशत। कान्ह को क्या बोलेंगे? कृष्ण। कंधा को स्कंध। के को कृत्य या कार्य। केला को कदली। कपूर का क्या होगा? कर्पूर, इंपॉर्टेंट है, इसमें भी उड़नतरा लगा है ऐसे। कछुआ का क्या होगा? कच्छप। कबूतर का कपोत। करोड़ का क्रोटी होगा, क्या होगा? क्रोटी। अगला क्या है? कोढ़ का कुष्ठ। तो फ्रेंड्स ये हैं आज के हमारे तत्सम तद्भव शब्द। इसको देखिए, इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही प्रश्न आएंगे। आप जब फॉर्म आएगा, जब पेपर आपके सामने आएगा, तब आप देखिएगा कि जो मैंने आपको बताए हैं हिंदी के, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए, धन्यवाद।